मेरा नाम इंटरव्यू है रूसी नौसेना के उप कमांडर की यूक्रेन के साथ फ्रंट लाइन पर हत्या। रूसी नौसेना के एक उप कमांडर जिन्होंने पहले सेना की सबसे कुख्यात बटालियनों में से एक का नेतृत्व किया था कि यूक्रेन के साथ फ्रंट लाइन के निकट हत्या हो गई है, ये पुष्टि मॉस्को ने की है। मेजर जनरल मिखाइल गुडकोव, जो रूस की मरीन इकाइयों के जिम्मेदार थे, के बारे में कहा गया है कि वे मंगलवार को कुर्स्क क्षेत्र में एक फील्ड हेडक्वार्टर पर यूक्रेनी मिसाइल हमले में मारे गए। रिपोर्टों के अनुसार यह स्थिति अब सुरक्षा के कारण उजागर हो गई थी। रूसी के दूर पूर्व में प्रिमोर्स्क क्राई के गवर्नर ओलेग कोजेमियाको ने कहा कि गुड़कोव अपने साथी सैनिकों के साथ एक अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गए और उनके रैंक के बावजूद उन्होंने हमारी मरीन की स्थिति का व्यक्तिगत रूप से दौरा करना जारी रखा। उल्को को मार्च में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा व्यक्तिगत रूप से पदोन्नत किया गया था और उन्होंने फंपाजेवोवी मरीन बटालियन का नेतृत्व किया, जो एक फ्रंट लाइन इकाई है जिसे उसके कई सदस्यों के मारे जाने के कारण कई बार पुनर्गठित किया गया था। एक रूसी टेलीग्राम चैनल मिगजाजर ने बताया कि अनौपचारिक जानकारी के अनुसार बेस एक जासूस द्वारा उजागर किया जा सकता है, यूक्रेनी सैन्य खुफिया द्वारा खोजा गया था। जैसे ही पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक में बुधवार को शहर के दिन का जश्न मनाने के लिए कुछ मरीन ने परिवार और दोस्तों से बात की, स्थिति उजागर हो गई। एक शहर की प्रकाशन ने रिपोर्ट की कि कम से कम 4 मिसाइलों ने बेस को लक्ष्य बनाया और कुर्स्क क्षेत्र में कोरेनेवो गांव के निकट हमले में कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की भी मौत हो गई। पशाबोवी बटालियन को मूल रूप से एक अभिजात इकाई माना जाता था, लेकिन युद्ध के दौरान कीव द्वारा उन पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाया गया, जैसे कि पिछले गर्मी में कुर्स्क क्षेत्र में 9 यूक्रेनी युद्ध बंदियों की हत्या। एक गए रूसी मरीन ने कहा कि उसने उसी क्षेत्र में 1 महीने पहले 2 अन्य युद्ध बंदियों की हत्या होते हुए देखा। रूसी इकाई ने वसंत 2 में कीव पर नियंत्रण पाने के असफल प्रयास में भाग लिया और फिर 2026 में पूर्वी फ्रंटलाइन के दक्षिण पूर्व कोने में बुखलेदार बार-बार हमलों में शामिल हुई। इससे पहले कि इसे रूस के कुर्स्क प्रांत में यूक्रेन के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए फिर से तैनात किया। यूक्रेन में 3 लोग मारे गए और गुरुवार को देश के विभिन्न हिस्सों में सब हुए जब रूसी हवाई हमले हुए। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि मॉस्को की सेनाओं द्वारा दाशतो शहाद और दमी ड्रोन लॉन्च किए गए, जिनमें से 60 को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट या जैम किया गया। इस सप्ताह की शुरुआत में यह पता चला कि अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल इंटरसेप्टर्स और अन्य सटीक हथियारों की आपूर्ति रोक दी है, जो उसके स्टॉकपाइल्स के स्तर को लेकर चिंताओं के मद्देनजर था। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने कहा था कि पैट्रियट मिसाइलों को इजरायल को दिया गया था ताकि वो ईरान से खुद की रक्षा कर सके। ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के शुक्रवार को इस मुद्दे पर चर्चा करने की उम्मीद है, जैसा कि फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया। ज़ेलेंस्की ने बुधवार को कहा था कि एक तरह से या किसी अन्य हमें अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। सिर्फ इस घंटे की सबसे अहम खबर हाई द्वारा खुद चुनी गई, बिना किसी फिल्टर के, सिर्फ से वो सच्ची बात। सब्सक्राइब ज़रूर करेंगी,